Hello everyone, welcome to Next Gen Innovation Hub. My name is Bilal, and today in this video I'll walk you through the complete roadmap of learning Power BI in 2026. अगर आप बिगिनर हैं और कंफ्यूज हैं कि कहाँ से Power BI सीखना चाहिए, किस ऑर्डर में सीखना चाहिए, क्या स्किल्स नेसेसरी हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लर्निंग ट्यूटोरियल्स हैं। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू कि आप वो नहीं देखें, आप डेफिनेटली वो भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के सामने ये वीडियो आ रही है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न पावर बीआई इन अ सीक्वेंस। सो पावर बीआई की अगर बात करें, पावर बीआई सीखना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लोग गलत सीक्वेंस के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड्स के ऊपर जंप कर जाते हैं बिकॉज विजुअल इंटरेक्टिव होते हैं, और कुछ लोग डेक्स क्यूरीज लर्न करने लग जाते हैं, और कुछ लोग जस्ट ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि पावर बी आई वाई वी शुड लर्न पावर बी आई, इसके ऊपर मैं एक स्लाइड मैंने क्रिएट की है, लाइक वाई वी शुड लर्न पावर बी आई। सो पावर बी आई की अगर मैं बात करूं तो पावर बी आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल इन टूडेज मार्केट। हर कंपनी डेली थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट करती है, लेकिन वो डेटा जो होता है वो रॉ डेटा होता है। उसके अंदर से मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं निकल सकती जब तक हम कोई उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करें। तो पावर बीआई इसलिए ही यूज़ होता है कि हम लोग उसको एक मीनिंगफुल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और पावर बीआई के अंदर हम लोग यूजिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, केपीआई, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, इनके थ्रू हम लोग उसकी मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं डेटा की। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो पावर बी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्किल्स दैट यू शुड फॉलो। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकंड थिंग की, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है एक्सेल। तो एक्सेल को मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि एक्सेल तो बहुत ईजी है, ये हम लोग बाद में भी सीख लेंगे। लेकिन एक्सेल इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर ये है कि आपको ऑर्डर्स पता होने चाहिए कि डेटा कैसे वर्क कर रहा है, किस कॉलम्स के अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, किस रो के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं, कि हम लोग डेटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हमारे पास, जब हमारे पास ये स्किल्स आ जाती है तो पावर बी आई डेफिनेटली हमारे पास थोड़ा ईजी हो जाता है लर्न करने के लिए। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द एक्सेल। और इसके बाद हमारे पास आता है एसक्यूएल बेसिक्स। तो फर्स्ट थिंग, लाइक मैंने भी एक्सेल के बाद हम डायरेक्टली पावर बीआई पे जंप कर लिया था, लेकिन एसक्यूएल को मैंने निगलेक्ट कर दिया था। एसक्यूएल इज़ लाइक अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर बिकमिंग अ डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, एआई इंजीनियर और एनीथिंग। सो एसक्यूएल का लाइक मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो एक्सेल्स के अंदर नहीं होता, वो हमारे पास होता है एसक्यूएल्स के अंदर। एसक्यूएल्स के अंदर स्टोर करने का मतलब ये है कि वो एक डेटाबेस है जहाँ पर मल्टीपल एक्सेल शीट्स हैं। एक एक्सेल शीट नहीं है, मल्टीपल एक्सेल शीट है। एक के अंदर कस्टमर का डेटा है, एक के अंदर प्राइसिंग का डेटा है, एक के अंदर कोई और डेटा है। तो इस तरह से हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट होती है। इस इनकी भी वीडियोस इंशाल्लाह लाइक इनकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि डेटाबेसेस क्या होती हैं, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के अंदर कॉलम्स क्या होते हैं, एसक्यूएल लाइक कैसे यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और एज अ बिगनर हम लोग, अगर मैं बात करूँ तो एसक्यूएल के अंदर हम लोग को लाइक सेलेक्ट की क्यूरी पता होनी चाहिए कि मैं कौन सा टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर से कौन सा डेटा पुल आउट कर रहा हूँ, जिसको हम लोग वेयर बोलते हैं। और ये हमारे पास एक एसक्यूएल का ओवरव्यू आ गया कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग लर्न एक्सेल। देन सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग एसक्यूएल को सीखें। देन उसके बाद हमारे पास कहीं जाके आता है कि हम लोग पावर बीआई के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें। तो पावर बीआई फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम लोग पावर क्यूरी के ऊपर बात करें। पावर क्यूरी क्या है? इसके अंदर यही है कि हम लोग डेटा कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा को क्लीन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है लर्निंग डेटा मॉडलिंग, जो हम लोग ने यहाँ पर भी स्लाइड्स के अंदर लिखा है कि क्यूरी हमारे पास पहले आ जाती है कि हम लोग कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद डेटा मॉडलिंग आ जाती है कि हम लोग डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से स्टोर कर रहे हैं पावर बीआई के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि रिलेशनशिप्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हम लोग एसक्यूएल के अंदर भी सीख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फॉरेन कीज़, प्राइमरी कीज़, किस चीज़ को किस चीज़ से लिंक करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
देन उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग अगर विजुअलाइजेशंस की बात करें, हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं। इसके अंदर लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं। ये हमारे पास टोटल की केपीआई आ रही है, लाइक केपीआई इज़ लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अंदर हमारे पास एक जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होती है कि हमारी क्या सेल थी, क्या सेल नहीं थी। तो ये हमारे पास एक पावर बीआई की फंडामेंटल्स की बात हो जाती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग थोड़ा सा फर्दर स्टेप जाते हैं और इसके अंदर हमारे पास आ जाती है डेक्स क्यूरी। अब अगर मैं डेक्स क्यूरी की बात करूँ, लाइक आप जब आप फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं तो डेक्स क्यूरी को आप लर्न कर सकते हैं। डेक्स का मतलब ये है कि भाई डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हम लोग मेजर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। टाइम इंटेलिजेंस होते हैं हम लोग के पास, डेटा हमारे पास मल्टीपल डेट से आ रहा होता है, जिसकी भी हाफ के ऊपर हम लोग एक टेक्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एक ही डेट के ऊपर फिल्टर लगा के हम लोग चल रहे होते हैं। और बिज़नेस लॉजिक्स होती हैं जो कि बाय द टाइम आ जाती हैं कि हम लोग को बिज़नेस के अंदर किस चीज़ की बिहाफ के ऊपर क्या चीज़ दिखानी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये है कि अगर ये स्क्रीन के ऊपर भी आप देखें तो हमारे पास एक टोटल सेल्स का डेक्स आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग जस्ट सिंपली सम कर रहे हैं हमारी सेल्स अमाउंट का। और उसके बाद हमारे पास टोटल प्रॉफिट भी आ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग सम कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, जो कि परसेंटेज में होगा। तो इस तरह से हम लोग ये डेक्स भी लर्न कर सकते हैं। डेक्स के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है कि हमारे पास रोड मैप का जो कंप्लीट फॉलोअप किस तरह से है। फर्स्ट थिंग हम लोग ने बात की कि एक्सेल हमारे पास है। देन उसके बाद हमने बात की कि एसक्यूएल के फंडामेंटल्स हैं। देन उसके बाद हमने बात की कि पावर बीआई के फंडामेंटल्स हैं। अब ये एसक्यूएल और पावर बीआई के फंडामेंटल्स बेसिक्स जो पर्सन होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उन लोग को आना बहुत ज़रूरी है कि एक जॉब रेडी मार्केट के अंदर जाने के लिए। देन उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेक्स भी आनी चाहिए कि आपको डेक्स लिखना आना चाहिए कि इसके ये होते क्या हैं। देन उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग योर डैशबोर्ड। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप है, लाइक जो बिगनर्स को फॉलो करना चाहिए। और इस तरह से लाइक ये वीडियो एंड अप होती है। लाइक आई होप आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो मिली होगी कि हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट लेना है, एक्सेल से स्टार्ट लेना है, एक्सक्यूएल से स्टार्ट लेना है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं। और मेक श्योर लेके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ हैं फॉलोअप के अंदर एक्सेल के रिलेटेड, इवन एआई के रिलेटेड, इवन लाइक करियर गाइडेंस के रिलेटेड, पावर बीआई के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर करूं और आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएं। थैंक यू सो मच। Until then, keep learning, keep building, and keep exploring. Thank you.